दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दुल्तानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों फिर एक नए विषय के साथ आया हूँ कि हम अपना प्राकृतिक जीवन कैसे जिए। मौसम परिवर्तन हो रहा है और हर मौसम परिवर्तन अपने साथ नई समस्याएं लेके आता है। सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। वातावरण का टेम्परेचर बदल रहा है और इस टेम्परेचर बदलने के साथ साथ हमारा शरीर उस टेम्परेचर से सामंजस्य बिठा सके, उन सूत्रों को लेके आया हूं, जिससे कि अगर हम प्रारंभिक रूप से स्टार्टिंग से ही अपने आप को सहज कर लें, सजग कर लें, तो मैं सुनिश्चित कह सकता हूं कि आपका ये सर्दी का मौसम बिना साइनस, बिना गला खराब, बिना वायरस अटैक के, बिना फीवर के गुजरेगा। क्योंकि ये जो समय है, इस समय वायरस के अटैक का समय है और इस वायरस के अटैक के कारण हम वैसे भी घबराए हुए हैं। तो सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में हमको विशेष रूप से कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, हम अपने पूरे शरीर को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपनी स्किन को कैसे सुरक्षित रखें, आंतरिक आंतों को कैसे सुरक्षित रखें, अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करके रखें, ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितने समय करना है, जिससे कि हमारा शरीर इस सर्दी के प्रभाव से बच सके। और अगर ये तरीके आप अभी से ही अपनाने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि आगे आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, सर्दी का दस्तक हो चुका है और इस दस्तक के अंदर मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूं साथ में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि इस सर्दी के मौसम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही सर्दी आ रही है तो हमारे अंदर सबसे अधिक वायरस का अटैक होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी जो 72,864 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जो खून के प्रवाह को निश्चित करती हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं। जब ये सिकुड़ने लगती हैं तो इसके अंदर खून का जो दबाव है, वो खून का दबाव बढ़ जाता है और खून के दबाव बढ़ने के कारण हमारा बीपी भी ऊपर हाई होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी ये परेशानी आती है कि सर्दी के मौसम के अंदर जनरली हमारी आंतें भी मूवमेंट्स करना कम कर देती हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो खून का दबाव बढ़ता है, जब सिकुड़ती हैं नसें अंदर की, तो वो तंतु सिकुड़ रहे हैं तो उसका दबाव बनता है, तो हमको बार बार मोशन भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार मोशंस जाना पड़ता है और हमको ये परेशानियाँ पूरी। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर सर्दी पहुँचने के 4 स्थान हैं। ये हाथों की हथेलियाँ, ये पैरों के तलवी, हमारे पीठ और छाती और हमारे कान। ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। जनरली हम कानों को तो ढक लेते हैं, लेकिन घरों के अंदर नंगे पैर चलते हैं पैरों से। हाथों से ठंडे ठंडे पानी में हमको काम करने के लिए डालना पड़ता है और कभी कभी हमारा ऊपर का पोर्शन, छाती भी खुली रहती है, जिसके कारण से कि सर्दी का प्रभाव हमारे अंदर बढ़ता है। तो जैसे ही सर्दी का मौसम आइए प्रारंभ हो रहा है, आप इन 4 चीज़ों को, पैरों के तलवों को आप घरों में नंगे पैर मत घूमिए। दूसरी चीज़ है कि आप हाथों से जब भी कार्य करें तो इस प्रकार से कार्य करें कि शरीर के अंदर जो कम टेम्परेचर है, आपको अगर सर्दी लग जाती है, आपको नज़ला हो जाता है, साइनस बार बार हो रहा है, तो उससे आपको बचा जा सके। और तीसरी चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है हमारे कान जो हैं, कानों को हम अगर ढके रहते हैं, विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और उनको कानों सर्दी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको अपने कानों को ढक लेना चाहिए और ढक करके कार्य करना चाहिए। घर के अंदर मोजे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे मोजे आते हैं, पैरों में आप पहने रहिए। गीले हो जाते हैं अगर मोजे तो कृपया उन्हें बदल लीजिए। कभी कभी उसका भी प्रभाव हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में होने। दोस्तों, सर्दी के मौसम में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि जैसे जैसे दिन बड़ा होता
छोटा होता जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं और हम रात को काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। ये भी हमारी बीमारियों का मुख्य कारण होता है। आलस्य के कारण बिस्तर के अंदर पड़े रहते हैं और हम देर से उठते हैं, जिसके कारण भी सर्दियों में हमको परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हमको जो सवेरे का समय है वो जल्दी से उठकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। सवेरे अब थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में आएंगी, विटामिन डी आपको अधिक मात्रा में मिलेगा, तो आप बीमार नहीं होंगे। आप सुनिश्चित मानिए कि अगर आपने सर्दी के मौसम में, हम धूप इसलिए लेते हैं, लेकिन धूप लेते हैं अधिकतर जकड़े हुए रहते हैं, कान भी बंद हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं, तो शरीर की जितने पोर्शंस को खोलकर आप ऐसे स्थान में बैठिए जहां आपको हवा ना लगे, और इसके साथ साथ में शरीर के अंगों को जितना खोल करके आप धूप लेंगे तभी विटामिन डी अंदर जाएगी। जो विटामिन डी अगर अंदर जाती है तो स्वाभाविक है कि आपको आलस्य कम आएगा, शरीर में फुर्ती रहेगी और वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर हमारा बूस्ट करेगा। तो इसके लिए आवश्यकता है कि सवेरे आप जल्दी उठिए। जल्दी उठने के साथ साथ में हल्की हल्की मॉर्निंग की धूप लीजिए, वॉक करिए, चलिए। आलस को छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी पैदा होगी, और एनर्जी जब पैदा होगी तो आप वायरस के अटैक से या सर्दी के किसी भी अटैक से, साइनस से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर सर्दी के मौसम में आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो अपने आवेगों को मत रोकिए, चाहे यूरिन का आवेग हो चाहे टॉयलेट का आवेग हो, आवेग को मत रोकिए। क्योंकि अगर आप आवेग रोकते हैं तो इस समय आपका बीपी ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, ब्लड जो है जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आवेग को रोकेंगे तो आपको अटैक होने की संभावनाएं हरदम बनी रहती हैं। तो अगर टॉयलेट बार बार भी जाना पड़ता है तो आप बार बार जाइए, उससे बचने की कोशिश मत करिए कि मेरे को जब पूर्ण रूप से आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो सर्दी के दिनों में कि चाहे यूरिन का आवेग हो, चाहे भूख का आवेग हो, और चाहे आप टॉयलेट का आवेग हो, उस आवेग को मत रोकिए। क्योंकि इन आवेगों को रोकने से हमारे शरीर के अंदर विकृति पैदा होती है और वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है और हम लोग बीमार अधिक मात्रा में हो जाते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में एक और प्रॉब्लम्स आती है। वो आती है कभी कभी बहुतों को आंखों से कम दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब हमारी अंदर की 72,864 नाड़ियाँ जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, तो उसमें आंखों की नाड़ियाँ भी हैं, और इन नाड़ियों को सिकुड़ने के कारण रोशनी में कमी आती है, धुंधला अधिक दिखाई देता है। तो आप सवेरे उठ के 2 से 3 बार अपनी आंखों को पानी जरूर लगाइए, और थोड़ा सा अपने सवेरे की लार अगर आंखों में लगा लेंगे आप और आराम से थोड़ी देर के बाद में पानी से धो लेंगे तो ये धुंधला दिखना भी आपको बंद हो जाएगा। और एक्सरसाइज की, आंखों की एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोस भी डली हुई हैं मेरी, अगर आप उनको देखकर आंखों को ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाकर, और हर बार क्रिया करने के बाद में अगर आपने ऊपर नीचे किया है तो आंखों को गर्म करके रखेंगे और इस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं जो आंखों के दोनों साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसे घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आंखों को सर्दियों में जो परेशानियां आती हैं वो आपको परेशानियां कतई नहीं आएंगी, और आप आंखों की जो सर्दियों में जो परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। इसके संबंध में मैं अपना लिंक दे दूंगा, तो आप पूरा का पूरा वीडियोस आंखों की सुरक्षा के लिए जो मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में हम बहुत सारे गर्म पकड़े कपड़ों से अपने आप को लाद लेते हैं, जिसके कारण हम ना तो वॉक कर पाते हैं सही से, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं। हमें कान को ढकना है, हमें पैरों को सुरक्षित रखना है, हमें हाथों को सुरक्षित रखना है जिससे हमारे ठंड ना पहुंचे, लेकिन गर्म कपड़े पहन लेने से वायरस अटैक या बाकी चीज से बचा नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है योग और प्राणायाम, एक्सरसाइज करने की, वॉक करने के लिए, फास्ट करने के लिए। और उसके अंदर आप कपालभाति कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं, एक नाड़ी से लें, गहरी गहरी सांसों के साथ कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, हाथ उठा के कैट एंड काउ कर सकते हैं, इसके साथ में वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेते हुए
ये आपके सर्दी के प्रभाव को बचाएगा, क्योंकि जिसमें गति होती है दोस्तों उसी में शक्ति होती है। अगर शरीर में गति नहीं होगी, कपड़े पहन के और रजाई के अंदर बैठे रहेंगे तो आप सोच रहे हैं सर्दी के अटैक से बचने वाले हैं, तो कतई नहीं बचने वाले हैं। बचेंगे कैसे? योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, कोई अच्छा सा म्यूजिक चलाकर उसके ऊपर डांस करें। और मैंने भी इसके कई वीडियोस डाले हुए हैं जिनको चला करके आप बिल्कुल यौगिक डांस कर सकते हैं, और यौगिक डांस के माध्यम से आप इस सर्दी के प्रभाव को बचा सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्दी के मौसम में हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे कि हमारा इसका प्रभाव कम हो सके। दोस्तों सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आंतरिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है शरीर को गर्म करने के लिए। जैसे भट्टी है, जब हम चिमनी जलाते हैं तो उसके अंदर आग जलती है तो लकड़ियाँ भी जलती हैं, आंतरिक एनर्जी हमारी जल रही होती है। तो हमको इस तरीके के फूड्स आदतों को डालना चाहिए, हैबिट्स डालना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन मिनरल्स मिलते रहें, शरीर को शक्ति भी अर्जित होती रहे और शरीर का फैट भी ना बढ़े, क्योंकि अगर शरीर का वजन बढ़ने लगता है तो बहुत सारी विकार हमारे साथ में और यूज हो सकते हैं। तो नट्स का यूज कर सकते हैं, वो हमें एनर्जी देती है। अगर आपको किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है तो ऐसा भी नहीं, नट्स बहुत सारे नट्स खा रहे हैं, एक छोटे से थोड़ा सा हल्के से मुट्ठी भर नट्स जो हैं आप ले सकते हैं। बादाम खा सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं, और इस प्रकार के नट्स को भिगो करके अगर आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी पर्याप्त बनी रहती है। इसके अलावा आप हरी सब्जियों के, फल फ्रूट्स का अधिक से अधिक प्रयोग करें। फल और हरी सब्जियां जिसे ही हम अधिक यूज करते हैं सर्दियों में, तो चूंकि इस समय बहुत अच्छी अच्छी सब्जी आती है, गाजर आती है, ब्रोकली आती है, आपकी पत्ता गोभी है, आपके मटर्स आते हैं, आपकी मूंगफली आती हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं ये शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करती है, शक्ति देती हैं, तो इनका अधिक से अधिक हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों सर्दी में नाश्ता करने से मत बचिए, सवेरे का नाश्ता अवश्य करिए। बहुत सारे लोग 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं और फिर जब उठते हैं तो सीधा सोचते हैं कि नाश्ता ना करें, सीधा खाना खाया चले गए। उनके ऊपर सर्दी का अटैक सबसे अधिक होता है और उसका इम्यूनिटी पावर जो होता है सर्दियों में बिल्कुल डाउन हो जाता है, और वो जनरली उनका शरीर का दर्द होता रहता है और शरीर में जो पेन है वो बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में सवेरे का आप नाश्ता करिए जरूर। हल्दी का दूध ले सकते हैं मॉर्निंग के अंदर उठकर आप छुआरा उबाल करके उसका दूध ले सकते हैं। पिंड खजूर आता है, मैं विशेष रूप से सर्दियों में अधिकांश अपने जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे योग करने आते हैं उन्हें एडवाइस देता हूँ पिंड खजूर का दूध पीने के लिए। पिंड खजूर को आप साफ कर लें और पिंड खजूर के अंदर आप 70-80 रुपये में किलो में उपलब्ध हो जाता है। देसी पिंड खजूर ले लें, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा विदेशी पे लेने के लिए। और उस आराम से उसको गर्म पानी में थोड़ा सा धो लें, क्योंकि उसमें धूल के कण और बाकी चीज़ें ज़्यादा चिपकी रहती हैं। धोने के बाद में उसे आप उसकी गुठलियाँ निकाल के और दूध में डाल दें और दूध में डाल के थोड़ा देर उबालें तो वो पीला पीला हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। वो हमारे शरीर के अंदर की गर्मी और एनर्जी को जो हमारा शरीर खर्च कर रहा है उसको बढ़ाने में बहुत सहायक होता है और उसके माध्यम से हम अपनी शक्ति को वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमें अनाज के अंदर, हम साल भर गेहूं और चावल खाते रहते हैं, मोटे अनाज का प्रयोग करिए, ये गर्म होता है। बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज जो हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करिए। गेहूं की मात्रा को कम रखिए। चावल अगर आपको खाना भी है तो सर्दी में दोस्तों बहुत सारी बहनों मुझसे प्रश्न पूछती रहती हैं, रात में मत खाइए, चावल ठंडा होता है, और दिन में बनाइए। उसके अंदर पुलाव बना लें, मेथी दाना डाल दें, उसके अंदर सब्जियां डाल दें, हल्दी डाल दें, तेज पत्ता डाल दें, और इस तरीके के सब मिला के अगर पुलाव बनाएंगे, सर्दियों में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ताज़ी उपलब्ध होती हैं, तो इनके माध्यम से आपके शरीर के विकार मिटेंगे। ज्वार की रोटी बना ली, बाजरे की रोटी बना ली, और अगर गेहूं के साथ मिक्स करके उसको बना लिया, प्योर बना लिया, सरसों के साग के साथ खा लिया, तो ये शरीर के अंदर एक एनर्जी देगी। अधिक से अधिक सब्जी के अंदर अदरक का यूज करें। जिसे अर्थराइटिस है, गठिया है जिसको, उस गठिया के प्रयोग से बचा जा सकता है। जिन लोगों को गठिया है, अगर वो फल खा रहे हैं तो उसके लिए सौंठ का पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मिला करके आप एक मसाला बना के डब्बी में रख लें और उसको धीरे धीरे उस
पे डालकर सलाद पर उसके ऊपर खाएंगे तो अर्थराइटिस वालों को भी सर्दी के प्रभाव से बचा रहा जा सकता है। दोस्तों, गर्म पानी 100 बीमारियों का एक इलाज है, ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर पाया है। जब भी 3 बार आपको कम से कम गर्म पानी पीना चाहिए। मॉर्निंग में उठ गए हैं तो आपको नकुनग पानी 2 से 3 गिलास पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप 2 गिलास कम से कम गर्म पानी लीजिए। और शाम के समय सूर्य अस्त से पहले 2 गिलास गर्म पानी अगर पी लेते हैं तो शरीर के अंदर आपकी एनर्जी पावर बढ़ जाता है। उस शरीर की विकृतियां मिटने में सहायक होता है। दोस्तों, लहसुन का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए सर्दियों में। लहसुन के प्रयोग करने से हम हार्ट संबंधी और बहुत सारी बीमारियों से बचाए रह सकते हैं। और उसके अर्क बनाकर आप अगर लहसुन को वैसे भी सब्जियों में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्क बनाकर आप प्रयोग करें, मैंने इसका एक वीडियोस डाला हुआ है जिसके मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक को अगर आप पर जाके देखेंगे तो लहसुन का अर्क कैसे बनाया जा सकता है, उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर 100% अधिक हम काम कर सके, वो लहसुन हमारा इफेक्टिव हो सके, वो सब तरीके मैंने बताए हैं। अधिकांशतः उस लहसुन का अर्क बनाकर अगर आप शाम के समय, रात के समय 1 से 2 चम्मच लेते हैं तो आपको सर्दी के प्रभाव से सुनिश्चित मानिए आप बचे रह सकते हैं। दोस्तों, दिन का खाना आप अच्छी तरह खा लें। रात के समय चूँकि आप अधिकांशतः रात लंबी होती है तो हल्का फुल्का खाएं। रात के समय हल्दी का दूध रात में भी ले सकते हैं आप, और जो मैंने आप पिंड खजूर का दूध बताया था उसको भी आप ले सकते हैं। च्यवनप्राश लेकर भी आप सो सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश भी गर्म होता है और वो शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाता है बैठकर। रात के समय अधिक से अधिक सर्दियों में सूप पीजिए। बहुत सारे सूप आते हैं और इन सूपों के माध्यम से आप सूप बना सकते हैं। ताजे ताजे सूप बनाइए। डब्बा बंद पैकेट्स का खाना मत खाइए। नमकीन मत लीजिए इस समय। कचौड़ी समोसे आंतों को मत दीजिए इस समय। तला हुआ जितना आप कम खाएंगे, तले हुए को पचाने के लिए शरीर को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वो एनर्जी अगर खर्च होगी शरीर के अंदर तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर को गर्म करने में कम एनर्जी कम होगी और शरीर हमारा कांपने लगता है, ऐसे ऐसे कांपता है। बहुतों का शरीर सर्दी के मारे कांपता है, क्योंकि शरीर के अंदर की जो भट्टी है, जो एनर्जी है, वो पर्याप्त नहीं होती। और अधिकांशतः लोग जो तला खाते हैं उनके ही शरीर ज़्यादा कांपने लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके होते हैं, उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती है, तो उनको पर्याप्त धूप लेना चाहिए। आप पर्याप्त धूप लीजिए और आप ड्राई फ्रूट के साथ साथ में हल्का भोजन करिए, जिससे कि पाचन शक्ति जो है उसको मेहनत ना करना पड़े। अगर वो मेहनत कम होगी तो अंदर की शक्ति बचेगी, एनर्जी बचेगी और हमारे शरीर के विकार बच सकते हैं। दोस्तों, सर्दी से बचने के ये बढ़िया से मैंने आपको उपाय बताए हैं। इसके अलावा हमारे सेफ्टी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि जब भी हम गर्म पानी से नहाते हैं तो एक सेफ्टी जरूर रखें कि गर्म पानी को एकदम सर के ऊपर मत डालिए। सर को, क्योंकि ये आयुर्वेद कहता है कि पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा होना चाहिए। उस सर को अगर हम गर्म करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाल तो झड़ते ही हैं, साथ में दूसरी भी परेशानी होती है। तो सर्दियों में अधिकतर नहाने का जो प्रयोग करें, आप नीचे से ऊपर की तरफ नहाइए और हल्का ही गर्म पानी डालिए जो सामान्य टेम्परेचर के बराबर हो। बहुत ज़्यादा गर्म पानी सर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप फल खा रहे हैं, मेरी आपसे एक नेक्स्ट सलाह है, जब भी आप फल खाते हैं, फल खाने के साथ साथ में आप सीधे जाते हैं, हाथ धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं या पानी पी लेते हैं, तो इससे आपको सर्दी अटैक करेंगी आपके ऊपर, और वो जो सर्दी आप पे अटैक करेगी उसके कारण से आपको परेशानियां हो सकती हैं। विशेष रूप से सीताफल और ये सर्दी में बहुत सारे फल आते हैं जिनको खाकर आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए और हाथों को भी नहीं धोना चाहिए। तो आप देखिए, ना तो आपको साइनस होगा, ना आपकी गले की खराबी होगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्राकृतिक तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं और इस सर्दी के मौसम में अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो बेल की घंटी है उसको अगर आप दबा देंगे तो जो सारे नोटिफिकेशन हमारे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। लोगों को शेयर करेंगे तो उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचेगी जिनको इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, आज इतना ही। ओम ओम